मेड़तारी भूमि भक्तिरी भूमि है जटे मीराबाई प्रगट हुआ। यदि इन दुनिया में मीराबाई नहीं होता वो भक्ति रो मार्ग अपने कौन दिखाओ। मेड़तारी भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। इन भूमि रे ऊपर देखो जमल जी भक्त हुआ। जमल जी रे वास्ते भगवान खुद आए जमल जी रो रूप धारण कर युद्ध करियो और युद्ध करते समय भगवान रो कुंडल वटे गिर गियो। तो आज भी अटे मेड़ता में कुंडल तालाब। परिवार में भक्ति रा संस्कार जड़ो रूकड़ो होवे वेड़ा फल लागे। इन धरारे ऊपर मीराबाई अवतार लियो। एडी भगवान री भक्ति करी नाम रहेगा नाम से सुनो सयाने लो। मीरा सुत जायो नहीं शिष्य न मूंडियो कोई। उन मीराबाई रे न तो कोई बेटा बेटी हा न कोई चेलो चेली हा। एडी भक्ति करी आज मीराबाई सबरे हृदय मंदिर में विराजमान है। पूरी दुनिया में मीराबाई रा भजन गाई जाए। सब कोई मीराबाई ने नतमस्तक होई प्रणाम करे। आज भी परिवार में कोई भाई थोड़ी भगवान री माला फेरे जन कहे साहब हमारे घर में तो आ मीराबाई है। बा मीरा ही आ मीर की है। बा मीरा तू मीर की उनरी ओढ़ तू क्यों करे। बा जहर रा प्याला पिया और तू पिए तो परी मरे। तो मीराबाई भक्ति रे बल सु देखो अमर हो जावे। मीराबाई कोई शरीर छोड़ियो नहीं हो। अपा संसारी लोग जो शरीर त्यागा जन लोग शरीर ने जलावे अंत्येष्टि कर्म हो जावे। पर मीराबाई रे शरीर रो कोई अंत्येष्टि कर्म नहीं हुई हो। मीराबाई ने मेवाड़ रा राणा देश निकालो दे दियो। तो मीराबाई डावो छोड़ियो मेड़ तो सीधी पुष्कर जाए। मीराबाई जाए वृंदावन में भगवान रा दर्शन करे और वटे सु मीराबाई द्वारका गया और भगवान रे श्री विग्रह में शरीर मीराबाई भगवान में लीन हो गया। अपा लोग किता पुण्यात्मा एडी पावन भूमि रे ऊपर भगवान अपने जन्म दिया। पहली कृपा मिनक बनाया भगवान रिया। पहली कृपा अपने भगवान मिनक बनाया और मिनखों में भी एडी भूमि रे ऊपर जठे मीराबाई जन्म लियो। एडी भूमि रे ऊपर देखो अपने जन्म दियो। पहली कृपा मिनक बनाया संतों निकट लाई बैठाया। भगवान रो सानिध्य सत्संग अपने भगवान दे दियो। कितनी भगवान री अपने ऊपर कृपा है। बड़ो सुंदर सप्ताह कथा रे माध्यम सु जीवन ने पावन करने रो अपना लोगों ने अवसर मिलियो है। काले भागवत जी री कथा में आप लोग पावन प्रसंग सुनियो। जिको आदमी कली काल में 7 दिन बैठ में भगवान री कथा सुने वो जीव मुक्त हो जावे। परीक्षित 7 दिन बैठ ना कथा सुनी। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे राजा परीक्षित ने आ कथा सुनी। एक दिन नारद जी गया कैलाश। शिव जी तो समाधि में हैं। पार्वती जी वटे पूजा करे। नारद जी जाए पार्वती जी ने पूछियो
माता जी ए आपरा पतिदेव देवादी देव महादेव आ गले में आ रुंड मुंड खोपड़ियों री माला क्यों पहरे? पार्वती जी कहे मने तो ठाक हुए तो थे थारे पतिदेव ने पूछजो। नारद जी तो वटे सु रवाना हो गया, महादेव जी समाधि सु जागिया। जन पार्वती जी प्रणाम करन पूछियो, हे देवादी देव आप गले में आ रुंड मुंड खोपड़ियां री माला क्यों पहरो? गोपी मधुरा कारण जन कहो तू शरीर त्यागे जन थारे शरीर री आ खोपड़ी मैं गले में पहन लो। नारद भेद बताए जन्म जेता रुंड माला, शिव के ऐसो मंत्र जुरा नहीं जंपे काला। पार्वती जी कहे आप जन्मो मरो कोई नहीं, महादेव जी कहे नहीं मैं जन्मू आपने कहे एड़ी कई उम्र जड़ी है, मैंने भी उम्र जड़ी है दो मैं भी जन्म गिरजा आतुर भई शंकर तत भेद बतायो। महादेव जी कहे देख तुम्हारी बात ने कोई दूजो तो नहीं सुना। पार्वती जी नजर कोई देख कोई नहीं। महादेव जी ताली बजाई सारा पक्षी दूसरी ताली बजाई पक्षियों रा अंडा में भी पग बच्चा बारे आएगा और तीसरी ताली रे माने बच्चा भी बटे शरीरों रक्षा करो राम राम महाराज। अंतर्जामी शरणे आया लीला गरीब बनवा। सूर्यास्त गांव में भागवत सप्ताह कथा मीठी मीठी नींद आवे। राजस्थान में पावन भरा कने बैठो जी को कहे भाई साहब नींद आवे कहाँ मैं तो ध्यान लगाइन करता हूँ। आ नींद कथा में बिगाड़ो कर दिया करे। इन वास्ते कया करे थोड़ो भोजन करो, सुखासन बैठ कथा सुन सका। कथा में सजगतारी जरूरत है और कथा में आलस करो तो वह कथा से वंचित रह जाओ। महादेव जी कहे मैं थले उम्र कथा सुनो मैं कटी नींद आएगी तो तू 20 में हुंकारा दे। अबे पार्वती जी हुंकारा देवे और महादेव जी उम्र कथा ही भागवत जी की कथा। कथारो कर्म पहले स्तर से शुरू हुई 10वें स्तर तक पहुंच गई। पार्वती जी बराबर हुंकारा दे। एकादशी ज्ञान रूप प्रकरण, एकादशी स्कंद ज्ञान रूप प्रकरण। तो ज्ञान री बात समझ में कम आवे। पार्वती जी ने नींद आई, वो तोतेरो बच्चो है वो हुंकारा देवने लागे। जो ही कृष्ण और उद्धव रो संवाद पूरो हुयो पार्वती जी री नींद खुली। पार्वती जी कहे वो कृष्ण और उद्धव रो संवाद तो मैं सुनियो ही कोई। वो हुंकारा कौन देव तो सामी देखे तो वो तोतेरो बच्चो बैठो। अरे पार्वती कहीं थूने देखियो कोई नहीं। पार्वती जी कहे वो तो अटे शड़ियोड़ा अंडारे रूप में पड़ियो हो एड़ो लगे है अमर कथा रे प्रभाव सो जीवित हो। महादेव जी ने सहन हुई नहीं। महादेव जी त्रिशूल लेन तो तेरे लारे दौड़िया। अबे तो फर 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 आगे उड़ी। अबे आगे तो उड़े लारे महादेव जी त्रिशूल लियोड़ान दौड़े। व्यास जी रा धर्म पत्नी जेकारो नाम पिंगला बे आपरे घर रे आंगणा में माथेरा बाल गुथावे मुंडो खुल्लो हो। वो तो सीधो ही पिंगला जी रे मुंडा सो उधर में गए।
महादेव जी देखियो चोर अटे छिपन किताब दिन रही महादेव जी वटे इस धरनो देन बैठ गया व्यास जी आया कहो महाराज जी आज अठे धरनो की कर दियो कि थारे घर में मारो चोर छिपजियो कहीं चोरी करी कि अमर कथा चुराई ली अबे वो जन्मी जड़े मारू अरे महाराज वो तो अमर कथा सुन चुको है जन महादेव जी तो आपने त्रिशूल ले पाचा कैलाश गई पूरा अबे मारे उधर में घुसियोड़ो वो सुखदेव 12 वर्ष तक मारे उधर में रियो व्यास जी कहे बेटा बारे आ देख हरी मां ने कष्ट हो गया सुखदेव जी मारे पेट में बोलिया मां ने कोई कष्ट नहीं है पूछ लो तू बारे आ बारे आऊं तो मारे ऊपर माया आक्रमण कर दे तो बोल बेटा तू मारे की कर आई तो भगवान एड़ो आशीर्वाद देवे कि सुखदेव रे ऊपर माया रो आक्रमण नहीं होवे तो मैं बारे आ सकूं व्यास जी भगवान सु आशीर्वाद लियो सुखदेव रे ऊपर माया रो आक्रमण नहीं होवेला जने इन धरती रे ऊपर सुखदेव जी महाराज रो जन्म हुयो बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय जन्मिया उन समय सुखदेव जी री 12 साल री उम्र इंद सजीवन होय जीव सुखदेव पद पायो नहीं सुखदेव जी महाराज जन्म ताई 12 साल रो छोरो रवाना हो गयो जन व्यास जी लारे दौड़िया बेटा बेटा सुखदेव जी महाराज रूकड़ों में एडी शक्ति वर्दी रूकड़ों में शू आवाज आवे कौन बेटा कौन बाप सुखदेव जी जाए गुफा में समाधिस्थ हो गया जन सुखदेव जी महाराज ने आकृष्ट करने रे वास्ते व्यास जी महाराज भागवत जी रे श्लोकों रो उच्चारण करे अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम श्लोक सुनियो सुखदेव जी री समाधि खुली सुखदेव जी आया पिताजी रे कने पिताजी मने एड़ो श्लोक फिर सुनाओ बेटा आश्रम रे ऊपर चाल अबे देखो सुखदेव जी आश्रम रे ऊपर आई व्यास जी सु भागवत सुनी 22 कथा सुखदेव जी देखो परीक्षित जी ने सुनाई कहवे जिन पत्थर रे ऊपर महादेव जी पार्वती जी ने अमर कथा सुनाई वो पत्थर पारस पत्थर हो जावे जड पारस कलतर दगत अस्त दिष्ट सुर धेनगत शिव प्रसाद उमा अमर मंत्र सजीवन राम रत जिन भट्टारे ऊपर बैठ महादेव जी अमर कथा सुनाई वो भट्टो ही पारस पत्थर बन गयो और जिन बड़लारे नीचे अमर कथा सुनाई वो रूकड़ो कलव वृक्ष और वटे एक कोई जानवर की हड्डियां पड़ी अमर कथा रे प्रभाव सु बे हड्डियां कामधेनु रे रूप में प्रकट हो जावे कामधेनु गाय रे रूप शिवजी री कृपा सु देखो आ संजीवनी कथा है भागवत जी री कथा संजीवनी ज्यों राम कथा में आप लोग सुनो नहीं लक्ष्मण जी रे शक्ति लागी हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेन आया जन देखो लक्ष्मण जी पाछा मूर्छा से जाग गया तो अपा लोग अज्ञान रूपी मूर्छा में सुता हैं अपारे वास्ते संजीवनी है श्रीमद् भागवत जी की कथा जो इन कथा रूपी संजीवनी ने स्वीकार करे
तो अज्ञान रूपी आ नींद सदारे लिए अज्ञानता रूपी मूर्छा हमेशा रे लिए दूर हो जावे। ऐसी आ भागवत जी की कथा कथा ने श्रवण यज्ञ बतायो है। बस श्रद्धा भक्ति सु बैठ इन कथा रो रसपान करो। आओ आज कथा रो दूसरे दिवस रो प्रसंग। बोलो भागवत महापुराण की जय। महाभारत रो युद्ध चाल रह्यो हो। कुरुक्षेत्र रो मैदान जठे महाभारत रो भयंकर युद्ध हुयो। भीम रे गदा रे प्रहार सु दुर्योधन री जान टूट गई। द्रोणाचार्य रो बेटो हो अश्वत्थामा। वो अश्वत्थामा दुर्योधन रो मित्र हो, दोस्त हो। मिलने रे वास्ते गयो। दुर्योधन अधमरो सो पड़ियो हो। वो दुर्योधन कहवे मुख्य रूप से पांडव हा 5 और कौरव हा 100। पांडव हा 5 कौरव हा 100। वो दुर्योधन कहे अश्वत्थामा माने 100 मु एक भी बचियो नहीं और बेन 5 मु एक भी मरियो नहीं। अगर तू मारो मित्र है, दोस्त है तो दोस्ती निभा। बोले हुक्म करो, कई करूं। बोले उन 5 मु कोई एक रो माथो काटन लेना जाए, हो सके तो अर्जुन रो लेना ही जाए। अश्वत्थामा वठे सु निकलियो। आठी ने भगवान सब पांडवा ने कहे सुनो भाई, लगभग युद्ध तो पूरो हो ही गयो है। काले आपा महाभारत रो युद्ध जीत जावा तो क्यों ना आज एक दिन पहली पूर्व संध्या माते थोड़ो की दान पूजन करला की खुशियां आनंद मनाला। सब पांडव कहो प्रभु ज्यों आप कहो ज्यों तैयार हा। जब सब ने ले प्रभास क्षेत्र दखीने वीर हुआ। हुयो कई कि वे 5 पांडवारा एक बेटा, द्रौपदी रा 5 बेटा, वे 5 ही कहे मैं कोनी चाला, माने तो बहुत नींद आ रही है। इन भगवान भी घणो आग्रह जिद कोनी करी कि नहीं थाने हालनो, क्योंकि भगवान सब जानता हा। तो यो कई बाकी सब तो भगवान के साथ प्रभास क्षेत्र गया परा। और द्रौपदी रा वे 5 बेटा वे आप अपने पिताजी रे आसन माते सोई गया। आधी रात रा वो अश्वत्थामा हाथ में तलवार ले और पांडवा रे डेरा माथे आयो। अंधारा में ध्यान रियो नहीं। पांडव समझ वह देखियो पांडव ही होता है, पर हा पांडवा रा बेटा। हाथ में तलवार लियोड़ो, तलवार सु वार करियो, प्रहार करियो। 5 हमें तो माने वंश में कोई पानी देने वालों भी को नहीं रहो है। अठी ने भगवान के साथ सब पांडव लोग आनंद उत्सव करने गया हा। खूब खुशियां मनाई कि अबे तो काले युद्ध जीत जावा। इतना सालों जिन राज संगा संदो सपनो हो वो काले पूरो होने वालो। यूं सोचता सोचता पाछा जीवी डेरा माते आया। माथा है ही नहीं, सन्नाटो सो छाई गयो, कोई कुछ बोल ही नहीं पायो। द्रौपदी आपरे 5 बालका ने इन प्रकार मरियोड़ा ने देख और छाती कूट कूट रोए। और दिखती सी बात है, टाबर बीमार हो जावे तो माँ होच होचन परेशान हो जावे। सोचो आँखिया रे आगे 1 नहीं 2 नहीं 5 बेटा और 5 बिना माथारा पड़िया है।
रोती हुई द्रौपदी ने देख न अर्जुन ने सहन नहीं हुई। अर्जुन कहो द्रौपदी तू चिंता मत कर, जो थारे बेटा ने मारिया है मैं उन्हें पकड़न ले आऊंला, तू उनरे माथा माथे बैठ, उनरे खून सु थारे माथे रा बाल धोई जाए। अर्जुन कहो केशव रथ तैयार करो। भगवान रथ लेने आया, अर्जुन रथ में बैठ गया। जठी ने अश्वत्थामा भाग्यो हो उन्हें लारे 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 रथ लेन गया। अश्वत्थामा आपरे बचाव रे वास्ते ब्रह्मास्त्र छोड़ियो। अर्जुन कहे प्रभु हमें मैं कहीं करूं, मने कहीं आज्ञा है। तेन भगवान कहे लो लो अस्मिज कटे है तो ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ियो। अगर दोनों अस्त्र आपस में टकरा जावे तो दुनिया में प्रलय आ जावे। इन वास्ते भगवान दोनों अस्त्र ने खींच और शांत कर लिया। अश्वत्थामा ने पकड़ियो, रस्सी सुबान रथ में पटकियो और रवाना होया। रास्ते में परीक्षा लेने रे वास्ते भगवान अर्जुन ने कहो इन्हें मार दे, पर अर्जुन मना कर दियो नहीं इन्हें मार नहीं मारना। डेरा माते आया, रथ से उन्हें नीचे पटकियो। एक पशु ने की कर घसीटता घसीटता लेन आवे। ज्यो उन अश्वत्थामा ने रस्सी सु बांध दियोड़ो, घसीटता घसीटता लेन आवे। ज्यो ही गुरुजी रे बेटा ने इन प्रकार लाता हुआ देखिया के बाद द्रौपदी कहो मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो वो गुरुजी रो बेटो है। गुरुजी रो बेटो हमेशा गुरुजी की तरफ पूजनीय हुआ करे। जन भीम कहे अरे थारे बेटा ने मार दिया और तू कह रही है छोड़ दो। नहीं नहीं वो छोड़ने लायक नहीं है। द्रौपदी कहे हाँ मैं ही कह रही हूँ छोड़ दो। जन भीम कहे बेटा ने मार दिया तो भी थे ने बचावनी चाहो क्यों? जन द्रौपदी कहो क्योंकि एक मारो दर्द दूजी मां ही समझ सके है। मारा बेटा मरिया मने इतो दुख हो रियो है, ओ मर जाए तो इंडी मां ने कितो दुख हो मैं समझ पा रही हूं। इन्हें छोड़ दो, मत मारो, इन्हें छोड़ो। भीम कहो नहीं वो तो मारने योग्य है। द्रौपदी कहे नहीं वो बचाने योग्य है। जब आपस में मतभेद हुआ तब भगवान द्रौपदी ने भी रोके, भीम ने भी रोके और अर्जुन ने कहो अर्जुन ते प्रतिज्ञा करी ही नहीं, प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। अर्जुन तलवार हाथ में ली, तलवार हाथ में ली। जन भगवान को देखो प्रतिज्ञा तो पूरी होनी चाहिए पर द्रौपदी ने भी बात अखरे नहीं, द्रौपदी ने बचावनी चाह रही है। जन अर्जुन पाछी तलवार नीचे कर दी। जन भगवान कहे पर भीम ने भी भगवान कहे पर जी को ब्राह्मण खुद तलवार चलावे उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़न कहे प्रभु करनो कहीं सीधो सीधो ही कह दो, इन्हें मारो या छोड़ू। जन भगवान कहे देखो अर्जुन कोई भी ब्राह्मण वे और ब्राह्मण अगर कोई गुनाह कर देवे, ध्यान दीजो नाथ, अगर कोई ब्राह्मण गुनाह कर देवे तो ब्राह्मण रो सबसे बड़ो दंड ओ है कि उन्हें भरी सभा में सु अपमानित करन निकाल देना। वो सबसे बड़ो दंड है। ब्राह्मण ने इनसु ज्यादा कोई दंड देवनो कोई अधिकारी नहीं है। अर्जुन इशारो समझ गया। अश्वत्थ हमारे माथा माथे मणि ही के सहित मणि ने निकाल और अपमानित करन आपरे डेरा से बारे कर दे। पर भाई गलती करने वाला ने दंड दे भी दे देवे पर गलती करने वालों जो नुकसान करियो नुकसान की भरपाई तो कोनी होवे। वो 5 बेटा ने मारिया है। सब पांडव दुखी है। सब गंगा किनारे पहुंचिया। जो कृत्य करना चाहिए वे सब कृत्य करिया। सब स्नान करे। सबने दुख है पर सबसे ज्यादा तो द्रौपदी ने दुख है। मारा कालजारा टुकड़ा, मारा 5 बेटा और 5 बेटा ने वो कसाई की तरह मार दिया है। जने आठे भगवान द्रौपदी ने ज्ञान देवे। ज्ञान देवता वा कहे भूतेषु कालस्य गति दर्शयन् प्रतिक्रिया। द्रौपदी दुनिया में एड़ो कोई नहीं है जिको काल की गति में नहीं जावे। ध्यान दीजो
जो बस अजय स्टेशन में ते खड़ी है वह ठीक है, लेकिन जो बस रवाना हो चुकी है वह तो अगले गांव जाए। जो पानी अजय तक बर्फ बनियोड़ो है वो ठीक है, लेकिन जो पानी जो बर्फ पिघल परो नदी में आई गयो है उन्हें तो समुद्र में जावनो ही जावनो है। उन्हीं प्रकार जिंडो जन्म नहीं हुयो वो ठीक है, जिंडो जन्म हो गयो है उन्हें तो मोतरी तरफ जावनो ही जावनो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंध्या जात जंजीर। जो आया है सबने एक दिन जावना है, सबने संसार छोड़ना है। जाने वाला रो इतो दुख नहीं करनो। एक छोटो सो उदाहरण आपने दूं, हम जोर जवाब दई जो। अबार परीक्षा रा दिन है, टाबरा रे परीक्षा कि नहीं हारू उगी है कि नहीं होने वाली है, कि नहीं इन महीने है तो कि नहीं अगले महीने है। दो भाई जिन्हें एक रे आज परीक्षा है एक रे काले परीक्षा है। जन आज जिन्हें परीक्षा है वो परीक्षा देन आयो न वो आप रे बैठो। जिन्हें काले परीक्षा है वो कहीं कहे इन्हें पेपर एड़ो ही देखो, इन्हें परीक्षा एड़ी भी, इन्हें पेपर एड़ो इन्हें एड़ा सवाल आया, इन्हें यूं आया, इतना नंबर आया, वे आया। पर पिताजी कहे इन्हें तो जेड़ो होनो हो वो हो गयो, हमें तू होच थारे परीक्षा बाकी है। तो जो मर गया है, जो संसार छोड़ चुकिया है, जो दुनिया ने छोड़न राम जी की तरफ आगे बढ़ गया है, वेने बारे में चिंतन नहीं करनो। जो जीवता है परीक्षा तो बेनी बाकी है। जो अजय परीक्षा में पहुंचिया को नहीं है। और जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मृत्यु रो टाइम है। मृत्यु रा क्षण जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। द्रौपदी जो भी दुनिया में जन्म लेवे सबने एक दिन दुनिया छोड़न जाना चाहिए। मन वे तो भी और मन नहीं वे तो भी दुनिया तो छोड़नी चाहिए। सबने ज्ञान दे पाछा राजभवन में आया। एक दिन भगवान मन में विचार करे कासा दिन हो गया है द्वारिका सु निकलिया ने, तो मैं अबे पाछो द्वारिका जाऊं। जिमी द्वारिका जाऊना रो मानस बनायो त्यों ही उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान रे हामे आवे। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्यम् यत्र मृत्यु परस्परम्। हे महायोगिन, हे जगन्नाथ, मैं अपनी शरण में हूँ। वो तीखो बाण मारी तरफ आ रियो है, मने भले ही मार देवे, इनको कोई दुख नहीं, पर मारे गर्भ में जो बच्चो है वो नहीं मरना चाहिए। अर्जुन रो बेटो हो अभिमन्यु, अभिमन्यु री घरवाली ही आ उत्तरा। एक कई स्कूल में टाबरिया पढ़े एंड हिंदी री किताब में पाठ आवे वीर बात अभिमन्यु। अभिमन्यु अंश उन उत्तरा रे गर्भ में है। उत्तरा कहे प्रभु मैं मारे पति री अंतिम निशानी ने राखनी चाहूं, आप कृपा करो। भगवान ने समझता देरी नहीं लगी, अश्वत्थामा तीखो बाण छोड़ियो है इन गर्भ रे हत्या करने रे वास्ते। भगवान कई करियो एक छोटो अंगूठे रे बराबर रूप धारण करियो। उत्तरा श्वास लियो तो श्वास रे साथे भगवान उनरे पेट में गया। अब 4 भुजा धारण करियोड़ा, लाल लाल आंखें योड़ी गुस्से में, और बालक रे चारों ओर घूमे, बालक की रक्षा कर रिया है। और बारे जो रूप हो उन रूप सु अश्वत्थामा रे छोड़ियोड़ा बाण ने खींच और शांत कर ले। दूसरे ही पल उत्तरा रे श्वास रे साथे भगवान पाछे बारे पधारिया और कहे उत्तरा घबराओ मत, अब थाने गर्भ ने कोई मारने वालों नहीं है। अब भगवान जो ही रथ में चढ़ने लगा इतना में बुआ आई। भगवान दी बुआ रो नाम ध्यान है कुंती।
कुंती बुआ आई और कुंती आन कहे प्रभु आपरे श्री चरणों में प्रणाम। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। हे प्रभु, आप तो सबरा मूल हो, सबने चलवने वाला हो, सबने कीन की देवने वाला हो। मैं आपरी शरण में आई हूँ, आप सबने कीन की देवो मने की देवो। जन भगवान कहे मांगो आप रे कई छई जे। जन कुंती कहे प्रभु अगर की देवनो इच्छा हो तो मारी जोड़ी फैलान मांगू, मने थोड़ो सो दुख दे दो। कुंती कई मांगियो, मने थोड़ो दुख दे दो। भगवान कहे आप ओ कई मांग रिया हो। जन कुंती कहे प्रभु मने इन बात रो पक्को 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 भरोसो है कि जो भी आप रो लाडलो भगत होवे, जो भी आप रो खास साधक होवे, आपने याद करने वालों दास होवे, वो जद जद रोवे विन टाइम आप उन्हें कने जाओ और आप रे हाथ से उंडा आंसू पहुंच लिया करो। मैं जिंदगी भर दुखी रहा हा, हमें थोड़ो सुख मिलियो, राजभवन मिलियो, पर आप मने छोड़न भी रो गया हो। माने सुख नहीं चाहिए प्रभु, माने तो आपरी शरण चाहिए, आपरो आश्रय चाहिए। अगर माने जीवन में दुख रही तो इतो तो भरोसो है दुनिया रा कोई सुख माने कने होई के न होई, पर आपरी कृपा माने जरूर प्राप्त होई। कुंती रोने लगी। फिर भगवान कहो ठीक है मैं थोड़ा दिन और अठे जी। भगवान पाछा हस्तिनापुर में पधारिया। एक दिन युधिष्ठिर जी भगवान ने प्रणाम करने वास्ते गया। युधिष्ठिर जी कहीं देखे भगवान यूं समाधि अवस्था में किकर विराजे जी विराजिया है और भगवान की आंखिया में पानी आ रही है। युधिष्ठिर जी मन में विचार करे पूरी दुनिया तो एने याद करे, ए बेर किने याद करे। ज्यों ही भगवान आंखियां खोली युधिष्ठिर जी पूछो प्रभु सारी दुनिया आप रो भजन करे है, सारी दुनिया आपने याद करे है, आप किने याद कर रही हो। आंखियां बंद ही आंखियां पानी आ रही हो। फिर भगवान इतो प्यारो जवाब दियो, ध्यान दीजो ना। भगवान कहो युधिष्ठिर जी मारो संकल्प है, मारो भगत जिन भावसु मने याद करे मैं उन्हीं भावसु मारे भगत ने याद कर लिया करूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। किकर जिस प्रकार बेटो माँ ने याद करे, माँ अपने बेटा ने याद करे। और सच कहो तो बेटो भी उतो अपनी माँ ने याद नहीं करतो वेला जितनी माँ अपने बेटा ने याद करे। इन्हीं प्रकार भगत रे मन में भगवान सु मिलारी जितनी उत्कंठा वे, जितनी उमाओ वे, उनसु ज्यादा तो भगवान दे हृदय में भगत सु मिलारो वे। तो आपने याद कर रिया जन भगवान कहे मैं भीष्म पितामह ने याद कर रियो। भीष्म पितामह बाणोरी सैया माते सुता है। वो भरत रूपी सूर्य अस्त होने वाला है। जितो धर्म रो ज्ञान भीष्म पितामह जाने वो तो और कोई नहीं जाने हैं। अगर आपने धर्म रो ज्ञान लेवनो है तो अबार ले सको हो। भगवान ने साथ युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह रे कन गया, बाकी भाभी उठे आई गया। कई संत ब्राह्मण पहली सु उठे उपस्थित था। भीष्म पितामह बाणोरी सैया माते सुता है। अच्छा कई लोग कहीं होचे बाणोरी सैया मतलब यूं बाण लागोड़ा वेला बाणा रे ऊपर यूं भीष्म पितामह सुता है ना। जो एक कई छोटी छोटी बच्चियां रहते कान बिंदाओ के कान बिंदाओ तो मैं एक छोटो छोटो गोचो सूल की गालिया करो तो आर पार हुआ करो तो थोड़ा दिन बाद रहे आर पार वे। उन्हीं तरह भीष्म पितामह यूं सुता है पूरे शरीर में बे जो तीर है आर पार उड़ा है। कोई तीरा रे ऊपर नहीं सुता, वे पूरा तीर शरीर में आर पार उड़ा। चारों ओर संत ब्राह्मण भगवान और वे पांडव खड़ा हो गया। अब भीष्म पितामह एक दखीने सु दृष्टि घुमावता घुमावता सबने देखना शुरू करियो। संता ने ब्राह्मणा ने प्रणाम करिया। पांडवारी तरफ नजर गई, पांडव भीष्म पितामह ने प्रणाम करे। तेण भीष्म पितामह कहे अरे भाई जन परिवार में धर्मराज युधिष्ठिर है, जिन परिवार में धनुर्धारी अर्जुन है, जिन परिवार में बलशाली भीम है और जिन रे साथे साक्षात भगवान है, थे लोग भी दुखी हो। आ सोचने वाली बात है।
कई बात दुख है। जन भगवान भीष्म पितामह ने कहो, भीष्म पितामह युधिष्ठिर के मन में एक बात चुभ रही है। बोले कई बात चुभ रही है कि युधिष्ठिर जी मन में ओ होचरिया है। शास्त्र कहवे एक जीव ने मारा तो भी नरक में जाऊं पड़े। महाभारत युद्ध में तो कई था कितई जीवारी हिंसा हुई है, कई हाथी, कई घोड़ा, कई ऊंट, कई मनुष्य, इतना जीव मरिया है। तो मने तो कहीं ठकीड़ा ही नरक में जाऊं पड़ी। कारण भीष्म पितामह कहे युधिष्ठिर जी अपने आपने करता हमज कदई सुखी दुखी नहीं होनो, क्योंकि आपा कौन आ दुनिया में की करने वाला, आपने ध्यान है सब करने वालों कौन है, सब कहो कौन है। जन भीष्म पितामह मुस्कुरावता वा कहे ओ हामी उबो नी, मोर मुकुट धारण करियोड़ो, पीतांबर पहरियोड़ो, गला में वैजंती माला पहरियोड़ी है, सब करने कराने वालों ओई ज है। ओ कर तो दिखे कोनी है पर दुनिया रा सारा काम ओई ज करे है, भगवान ही करे है। आठे भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म री, ग्रंथों री, शास्त्रों री खूब सारी वर्णन मैंने सुनायो। चारों आश्रम, चारों वर्ण री शिक्षा दी और पछे भगवान की तरफ दृष्टि डालन कहे प्रभु आप कितना दयालु हो, देखो आपकी दयालुता तो देखो, आपने ध्यान हो कि आप रो ओदा सब दुनिया छोड़ने वालों है तो खुद हम ही आन दर्शन दे रिया हो। प्रभु मारे मन में एक भाव है, मैं आपने की भेंट करनी चाहूं। सबने आश्चर्य हुई, बाणोरी सैया माते तो होता है, हमें कई भेंट करी। भगवान कहे हमें कई भेंट करो, ध्यान दीजो। भीष्म पितामह कहे इति मति रूप कल्पिताव तृष्णा, मैं मारी मति मारी बुद्धि आपने भेंट करनी चाहूं। भगवान मुस्कुराया। भगवान कहे अभी कोई भेंट करिया करे थे, बुद्धि क्यों भेंट कर रिया हो। भीष्म पितामह कहे क्योंकि प्रभु ओ दुनिया में आदमी नाचे ओ हमेशा बुद्धि रे चक्कर में ही नाचे। आप पिता जना सत्संग में पधारिया, आप बुद्धि तय करियो कि आ सत्संग में जाऊं ही जे जने आया किते जना बीर हुयोड़ा हा पर बन बुद्धि भेर की दूजो तय कर लियो कि आज तो स्टेशन में था लाग, आज घरे ज रेवा, आज खेत में हालनो है। कि ज्यों बुद्धि तय करे, ज्यों बुद्धि नचावे, ज्यों ओ जीव नाचे। प्रभु मैं नहीं चाहूं कि मरना सो पहली बुद्धि भेर कोई नयो खेल खेल जाए, इन वास्ते मैं आ बुद्धि ज आपने भेंट करनी चाहिए। भगवान मुस्कुराया। आठ भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करे, स्तुति करता हुआ कहे प्रभु अब मारो गलो रुक रियो है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मारो अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। मारी एड़ी इच्छा है कि जठे तक मारा प्राण अंत नहीं ले लेवे, प्राणांत नहीं हो जावे, वठे तक मने आपरी इनी झांकीरा दर्शन होता रहे। भगवान मुस्कुराया। सबरे देखता देखता भीष्म पितामह सु आत्मज्योति निकली और भगवान में लीन होगी। आकाश में घमाघम नगाड़ा बाजने लगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो भी कृत्य कर छीजे सब कृत्य हुआ। भगवान युधिष्ठिर जी रो राज्याभिषेक करियो। भगवान कहो हमें भाई हमें मने द्वारिका जावनो है, आटे इतना दिन हो गया रेवता ने, मारा द्वारका वाला भी मने याद करता वेला। भगवान रथ माते विराजमान हुआ। दारू रथरी लगाम आपरे हाथ में ली है। उद्धव सात्यकी अर्जुन भगवान ने हामी देखे, आंखें में पानी आयोड़ो है। भगवान कहे कई इच्छा है। बोले प्रभु मैं भी आपके साथ चालू। जन भगवान अर्जुन ने भी आपके साथ ले लियो है। कोई छत्र हाथ में लियो है, कोई चंवर हाथ में लिया है। सब रथ में भगवान की सेवा करने लगा। अब रथ रवाना हुयो। सबने कृपारी दृष्टि से देखता देखता भगवान आगे बढ़िया है। कुछ 4 दिना में चालता चालता रुकता डेरा लगावता, चालता रुकता डेरा लगावता। एक दिन सांबरी टाइम भगवान ठेठ द्वारिका पहुंच गया। बोलिए द्वारिका धाम की। आप लोग कटी जाओ, जन जो आपरो खास है उन्हें सूचना दो। आटे तक तो और रिया बड़ी भी जाओ, जन कोई हेंगा ने फोन को नहीं करो जिको थाने खास है ले आवे कन में स्टेशन मत आयोड़ो।
आप रो जो खास वे उन्हें सूचना दिया करो। भगवान द्वारिका रे द्वार माते पहुंचिया और मन में विचार करे अब मैं किने सूचना दूं, मारे तो सब खास ही जाए, कोई एक ने बोलूं वो ठीक नहीं। जन भगवान कहो मारे वास्ते सब बराबर बराबर रो भाव बतावता हुआ भगवान उन राज दरवाजा माते खड़ा हो आप रो 5 जन ने शंख बजायो। जो ही शंकरी आवाज सब द्वारका वासियों रे कानों में पहुंची, सबने ध्यान पड़ गयो कि भगवान आई गया है। सब दौड़ता दौड़ता उठे दरवाजा माते पधारिया। आप अपने हाथ में जो जो बनियो जो उपहार लेन आया है। अब भगवान सो मिले, जिका बड़ा हा वे तो भगवान ने आशीर्वाद देवे, जो छोटा हा वे भगवान ने प्रणाम करे, और जो बराबर वाला हा वे भगवान सु गले मिले। सब एक दूसरा सु मिल प्रसन्नता रे साथे हम द्वारिका में प्रवेश करे। बोलिए द्वारिका धाम की, द्वारिकाधीश की। सब हाथ जोड़न कहे प्रभु आप रे बिना तो द्वारिका सुनी सुनी सी लागती ही, आप पधार गया हमें यूं लागे कि माने सब सुख आई गया है, क्योंकि आप ही माने माता हो, आप ही माने पिता हो, माने सब कुछ आप ही हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माने तो हर रिश्तो आप सु है प्रभु, आप माता हो, पिता हो, भाई हो, सखा हो, मालिक हो, सब कुछ आप ही हो। अब भगवान द्वारिका में प्रवेश करे, सब सु मिलिया, सबने कहो हमें आप अपने घरे जाओ। पहली माता पिता रे महल में गया, वेण सु प्रणाम करिया मिलिया, पछे रानियों री महल में गया। वे सब रानिया नियम लियोड़ो हो, शास्त्र आज्ञा देवे जिन स्त्री रो पति परदेश गयोड़ो वे उन स्त्री ने आपरे पूरे शरीर रो श्रृंगार नहीं करनो चाहिए, क्योंकि श्रृंगार तो केवल और केवल पति रे वास्ते हुआ करे। तो वे सब रानिया आपरे नियम लियोड़ो हो, भगवान ना दर्शन करिया, वे सूचना मिली, दूर सु भगवान ने आवता ने देखिया, जल सु वे सब आप अपने श्रृंगार कर और भगवान के चरणों में उपस्थित हुई। सबने बड़ो सुख मिल। एक दिन विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में घूमता 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 पाछा हस्तिनापुर पहुंचे। पांडवा सु मिलिया, जो भी सवाल पूछे आप कठे रहा, की कर रहा, कठे कठे गया, सब बातारा जवाब दिया। धृतराष्ट्र रे कने गया, धृतराष्ट्र ने जान पूछियो भाई साहब की कर हो। धृतराष्ट्र का खूब आनंद खूब आनंद खूब आनंद है। जन विदुर जी कहे कहीं खाक आनंद है। जिन पांडवा ने आग में जलान मारनी चाहता है, जिन पांडवा ने जहरा लाडू देन मारनी चाहता हा, जिन पांडवा री स्त्री रो अपमान करनी चाहता हा, बेन पांडवा रे दियोड़ा रोटियां टुकड़ा खाइन थे को आनंद है। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्यतम भयमागतम। आप रे माथा माथे आयोड़ा काल ने क्यों नहीं देख रिया? कितना दिन रात सुख भोग करो। अरे इन आंखियां सु तो दिखे नहीं। आप सबने ध्यान नहीं जोवेला कि धृतराष्ट्र री आंखियां को नहीं, धृतराष्ट्र ने दिख तो नहीं हो। विदुर जी कहो इन आंखियां सु तो मने ध्यान है नहीं देख पा रहा हो। पश्येदम भयमागतम, पर जो काल रो डर है उन्हें कम से कम हृदय री आंखियां सु तो देखो। किताक दिन आराम से अटे घर में रहो, किताक दिन खावो पीवो, और आ दशा खाली धृतराष्ट्र की नहीं है नाथ, आ दशा बस सब लोगों की है। हेन चीजा छूट जा, दीखणो छूट जा, हुणी जणो छूट जा, बोली जणो छूट जा, चाली जणो छूट जा, पर मनसु ममता को नहीं छूटे है। मनसु ममता नहीं छूटे है। इधर तो देखो भाई। हो मिटे जन्म मरण की खुमारिया रे, हो मिटे जन्म मरण की खुमारिया रे।
हरि भजन करो नर नारिया रे, हरि भजन करो नर नारिया, मिटे जन्म मरण की कुमारिया रे, मिटे जन्म मरण की कुमारिया रे, हरि भजन करो नर नारिया रे, हरि भजन करो मानुष तन दुर्लभ है भाई, मानुष तना दुर्लभ है भाई, मानुष तन दुर्लभ है भाई, मानुष तना दुर्लभ है भाई, भजन बिना रूठी ठकुराई, भजन बिना रूठी ठकुराई, गया वक्त नहीं आवे दूजी बारिया रे, गया वक्त नहीं आवे दूजी बारिया रे, हरि भजन करो नर नारिया रे, हरि भजन करो। गाइए सब गाइए हरि बोल। नारिया रे, बीते जन्म जन्म की कुमारिया रे, बीते जन्म जन्म की कुमारिया रे, हरि भजन करो नर नारिया रे, हरि भजन करो नर नारिया रे, बोलिए आनंद कंठ भगवान की। क्या हो बालपणो हस खेल गमावे, बालपणो हंस खेल गवावे, बालपणो हस खेल गमावे, बालपणो हंस खेल गवावे, जो बनता कला मन भावे, जो बनता कला मन भावे, बुढ़ापा में लागे घनी बीमारिया रे, बुढ़ापा में लागे घनी बीमारिया रे, हरि भजन करो नर नारिया रे, हरि भजन करो नर नारिया रे, ओ मिले जन्म जन्म की कुमारिया रे, मिले जन्म जन्म की कुमारिया रे, हरि भजन करो नर नारिया रे, हरि भजन करो नर नारिया रे, Thank you.
काल खड़ा करे तैयारियां रे, सिर पर काल खड़ा करे तैयारियां रे, सिर पर काल खड़ा करे तैयारियां रे, सिर पर काल खड़ा करे तैयारियां रे। ओ हरि भजन करो नर नारियां रे, हरि भजन करो नर नारियां रे। मात पिता धन सुत और तारे, मात पिता धन सुत और तारे, मात पिता धन सुत और द्वारे, मात पिता सुत धन और द्वारे। कोई न चाले साथ तुम्हारे, कोई न चाले साथ हमारे। ब्रह्मानंद जगत की झूठी यारियां रे, ब्रह्मानंद जगत की झूठी यारियां रे। ओ हरि भजन करो नर नारियां रे, हरि भजन करो नर नारियां रे। बीते जन्म जन्म की कुमारियां रे, बीते जन्म जन्म की कुमारियां रे। ओ बीते जन्म जन्म की कुमारियां रे, बीते जन्म जन्म की कुमारियां रे। ओ हरि भजन करो नर नारियां रे, हरि भजन करो नर नारियां रे। ओ हरि भजन करो नर नारियां रे, हरि भजन करो नर नारियां रे। ओ हरि भजन करो नर नारियां रे, हरि भजन करो नर नारियां रे। ओ मिटे जन्म जन्म की खुमारियां रे, मिटे जन्म जन्म की खुमारियां रे, मिटे जन्म जन्म की खुमारियां रे, मिटे जन्म जन्म की खुमारियां रे। हरि भजन करो नर नारियां रे, हरि भजन करो नर नारियां रे। विदुर जी कहे धृतराष्ट्र जी आप इच्छा शू, अगर बैराग आ जावे भजन में लाग जावे वो ठीक है, खुदरी इच्छा नहीं वह तो कोई सत्पुरुष सारे कहना सु भजन में लाग जाए वो ठीक है, ना तो खुदरी इच्छा सु भजन में लागे, ना बड़ा लोग कहना सु भजन में लागे, उन्हें तो पछे जीवन ही बेकार है और कितोक सुख लेवनो बाकी है। मारी बात मानो, हमें तो भजन में लाग जाओ। एड़ो ज्ञान दियो, एड़ो ज्ञान दियो। आधी रात्रि टाइम धृतराष्ट्र आपरी पत्नी गांधारी रे साथे घर छोड़ और हिमालय की तरफ प्रस्थान कर ले। हमेशा युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र ने गांधारी ने प्रणाम करने वास्ते जावता था। आज प्रणाम करने आया, धके कोई दिखया नहीं। आठी वटी सब ने पूछे कठे गया कि नहीं, ध्यान पड़ियो नहीं, कोई जवाब दियो नहीं। जने युधिष्ठिर जी ने मन में आई, कई हुयो वेला, मासु कोई गलती होगी वेला, मने छोड़न गया,
कटी एड़ो तो नहीं उग्यो स्नान करने वास्ते गंगा जी के किनारे गया और बहाव में बह गया वे, दिख तो नहीं हो बह गया वे, गया तो गया कटे, अच्छा गया कोई बात नहीं, पर वे मारे बिना रह ही की कर, एड़ो मन में चिंतन चाल रही हो। इता में नारद जी आया, नारद जी ने देख प्रणाम करिया। नारद जी कहे कई हुई हो, रो क्यों हो? सारी बात बताई, वे दोनों कहीं कठी नहीं गया है, गया तो कोई बात नहीं, पर मारे बिना रह की कर, जो यहाँ बात कही जने नारद जी कहे लोका सफाला यस्य में वहन्ति बलिमीशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव युनक्ति च। नारद जी कहे सोचो मत, वो एक जो दुनिया रो मालिक है नहीं, पूरी दुनिया ने वही चलावे, स संयुनक्ति भूतानी स एव युनक्ति च, वही जहंगा ने मिलावे और टेम आवजन वही सब ने पाछा आगा कर दिया करे। तो आप वे धृतराष्ट्र और गांधारी जिनने थे मातृ पितृ तुल्य गिणो हो, वे भगवान ने मार्ग में लाग गया है, वे भजन करने वास्ते हिमालय में ते गया है। लारे जान भजन भंग मत करजो। 5 दिन बाद धृतराष्ट्र शरीर छोड़ देवेला, गांधारी बहने साथे सती हो जावेला। यूं कही नारद जी वठी सुपधार गया। धृतराष्ट्र जी आप रे वठी जाए सु खूब बढ़िया तरीका सु शासन कर रिया है। एक दिन भीम ने आप रे कने बुलावेला। भीम रो हाथ पकड़न कहे भीम मने अलग अलग तरह डरावना डरावना सपना आवे, मने लागे कि ग्रह आपस में टकरा रिया है, मने लागे कि आकाश में खून की बारिश हो रही है, मने लागे देवता सब रो रिया है, ए उल्लू ए कुत्ता ए मारे सामने मुंडा कर कर डरावना डरावना शब्द कहवे है। अर्जुन ने द्वारिका गया ने 7 महीना हो गया है, अजय तक अर्जुन पाछो नहीं आयो है, मारो मन बहुत घबरा रियो है। दोनों भाई आपस में यूं बात करी ज रिया हा, इता में अर्जुन आई गया। अर्जुन आन भाई ने प्रणाम करे, जोर जोर से रोवे। युधिष्ठिर जी कहे रोवे क्यों है, रोना रो कारण तो बता, थने इन प्रकार रोता ने देख ने एड़ो लाग रियो है, थारे द्वारा की न की तो गलत काम हुयो है, जन तो यूं रो रियो है, बता क्यों रो रियो है। बार बार पूछियो, फिर अर्जुन आपरी आँखियां साफ करन कहे भैया कहीं बताऊं, सब नहीं लाग तो वेला कि अर्जुन बहुत ताकतवर है, सच बात तो आ है शरीर खाली अर्जुन रो हो, ताकत तो भगवान कृष्ण री हुई। भाई एक दुखरा समाचार है कि भगवान कृष्ण इन दुनिया इन धरातल ने छोड़ और आप रे धाम में पधार गया है। आज मैं भगवान ने बिना बिना तेज रो उग्यो, बिना ताकत रो उग्यो हूं। महाभारत रे युद्ध में मैं और मारा घोड़ा प्यासा हो गया था, पानी पीने रे वास्ते तालाब किनारे गया, शत्रु लोग खूब बाण चलाया, पर भगवान की कृपा रे कारण एक भी बाण माने तक नहीं पहुंच पाया। मैं स्वर्ग में गयो तो इंद्र भगवान की कृपा से मैंने बैठने वास्ते आधो सिंहासन दी। दुनिया ने लाख तो वेला कि अर्जुन महाभारत को युद्ध करतो, मैं कर ही नहीं रियो हूं। सब ने यूं लागतो कि अर्जुन चारों ओर दृष्टि गुमान सजग है, मैं चारों ओर नहीं देखतो भाई, मैं तो खाली भगवान की तरफ देखतो। नरमाण्युदार रुचिरस्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति। मारो ध्यान तो भगवान की तरफ की देखो ओ दुनिया रो मालिक मारो रथ चला रियो है, मैं आटी उठी ध्यान को नहीं देव तो जब भी कोई बाण आवतो तो भगवान एकाएक कहता हे अर्जुन सावधान, हे पार्थ हे सखे हे कुरुनंदन हे कौंते। बार बार भगवान ने बोलता, मारो हृदय भरी जाऊ तो मारो मन कर दो कि धनुष बाण रखन में एक बार गले लगा लूं। सब ने लागे कि अर्जुन युद्ध करियो, पर मैं युद्ध नहीं करतो, मैं तो खाली भगवान ने देखतो। आज भगवान ने बिना मैं निस्तेज सो उग्यो हूं। भाई मैं आज आ रियो हो, रस्ते में
कई बे जंगली लोग गोपियां रो हरण कर लियो, पर मैं गोपियां ने